रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव संगवाड़ी बुढ़ला की ढाणी अंतराज कंपनी के पास जो आज से 150 वर्ष पुरानी ढाणी है। बुढ़ला की ढाणी भी कहा जाता है। कैंडिडेट को पार्टियों से टिकट मिलते ही बहुत घनी परेशानी। गांव बूढ़ो है, नाव सगरली है और बुढ़ला की ढाणी परेशानी हमारे कुछ भी कोई ना बिजली ना लाइट और ना पानी। हमारा बालक बेरान हो जाये, स्कूल में जाए छोड़ जाए, बस आओ ना कि मैं आओ ना। गांव बुढ़ला की ढाणी अंतराज कंपनी के पास ये ढाणी साहब 150 साल पहले से बसी हुई है। आज तक यहाँ लाइट नहीं है, नहीं कोई रास्ता है, नहीं पानी की कोई सुविधा है। प्रावधान नहीं आया यहाँ पर जो कि सरकारी ईंट लगी हो। अब यहाँ कोई बस भी नहीं आती क्योंकि रास्ता नहीं है। यहाँ लाइट नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पानी है तो खारा आया है। साहब एक भी कार्य हुआ ही नहीं। मैं बताऊँ क्या, इस 10 साल में क्या कितनी भी साल हो गए, चाहे आज तक यहाँ कोई कार्य हुआ ही नहीं है। साहब हम तो खिलाफती करेंगे, वोट कैसे डालें? कब तक डालें? हम तो काला झंडा दिखाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन ही यही है। हम तो पूरा बहिष्कार करेंगे जितना हमसे होगा। पहाड़ी गांव से, और पद तो मैं नहीं बताऊंगा, शेर सिंह रावत, क्योंकि ये राजनीति मंच नहीं है। ये कोई भी राजनीति मंच है, भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि 2024 में हमें लाइट के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज ये ढाणी लड़ रही है, कल हमारा गांव लड़ेगा रास्ते के लिए, पानी के लिए। जो संगवाड़ी में पानी नहीं है, खारा पानी है, लड़ रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि हम लड़ रहे हैं, 2024 में भी लड़ रहे हैं। राजनीति मंच नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ होगा भी नहीं। लड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं हम। आज हम इकट्ठे हुए हैं छोटे स्तर पे, कल 4 गांव इकट्ठे होंगे, हमारे पूरा समाज इकट्ठा होगा। और जितनी हमारे गुजरों के गांव हैं वो सब इकट्ठा होंगे, वो बहिष्कार करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि मतलब कि आज जिसके लगी वो ही सेकेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज इनको प्रॉब्लम है, कल हमको होगी। ये क्यों आएंगे हमारे पीछे जब आज हम यहाँ नहीं आए? तो इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम चुनाव का और तंग होके कर रहे हैं। 2024 है, आप समझदार हो। महिलाएं भी दिखाएं, आप परेशान हैं। कैसे छोटे बच्चे रहते होंगे, लाइट के बिना कैसे रहते होंगे? आप देखो, महिलाएं देखो, घर देखो, कितने घर हैं यहाँ पर। ऊपर बिगर लाइट कैसे उठेंगे? पढ़ नहीं पाते, पढ़ेंगे ही नहीं तो गाँव में जाते हैं अपने। साहब स्कूल के पास 1 किलोमीटर जाके बालक आने का रास्ता ही नहीं है, बस आए कैसे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 4 बूंद पड़ जाए तो इसमें निकलने जगह नहीं। आप रास्ते दिखाओ, आपको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये दिखाओ, देखो। कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो दिखता है, जो देखो आप, ये देखने की चीजें हैं। ठीक है। मेरा नाम मोनू छावड़ी है और मैं ही ढाणी का ही एक परिवार का सदस्य हूँ। हमारा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे ढाणी में लाइट नहीं है। आज 20वीं सदी, लाइट, रास्ता, पानी, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। 20वीं सदी में आज 2024 चल रहा है। देश के हर कोने में हर सुविधा मिल चुकी है, पर हमारी ढाणी को आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं, यहाँ पे हर MLA, MP, सरपंच, हर किसी की कमी रही है। एक भाजपा सरकार की वो नहीं है। 30 साल से कांग्रेस का भी विधायक रहा है यहाँ पे, किसी ने आके यहाँ पे देखा ही नहीं है कि समस्या क्या है। लोग काफ़ी बार CM साहब के पास भी गए हैं, विधायक के पास भी गए हैं, सरपंच साहब के पास भी गए हैं। सभी को अपनी जो यहाँ की समस्या है वो बताई है, पर अभी किसी ने सोल्यूशन के लिए सोचा भी नहीं है। करने की तो बात अलग है, कोई सोच भी नहीं रहा है। और ये विरोध ओनली एक ढाणी के लिए नहीं है कि भाई ढाणी कर रही है। ये हमारा पूरा समाज, गांव और आसपास के गांव सभी करेंगे। अभी एक ये छोटी सी वो रखी गई है। अगर धीरे धीरे इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो हमारा समाज और आसपास के सभी गांव भी इस चीज़ का विरोध करेंगे। हमने एक छोटा सा प्रत्याशी के कानों में घेरने के लिए वो किया हुआ है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अपने समाज के साथ, अपने गाँव के साथ, और हम रोड जाम तक करने की भी समस्या कर सकते हैं। तो सुननी चाहिए। हाँ सर, मेरी एक समस्या ये है कि राव इंद्रजीत 2013 में केंद्रीय मंत्री था। उस टाइम हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम था ढाणी में, तो हमने उसको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था। उस टाइम हमारे ढाणी का मेन रास्ता उस टाइम भी नहीं था। उसने कहा कि मैं सरकार पैसा दो या मत दो, मैं अपने पैसों से इस रास्ते को बनवाऊंगा। हाँ, उन्होंने आधा रास्ता बनवाया है। उसके बाद हम कम से कम 20 बार मंत्री साहब के पास हुई है, कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई आज तक भी। 13 से 2024 आ गई, 11 साल होगी। 11 साल में तो कूड़ी की भी बावड़ जाए, हमारी ढाणी की अब तक न बावड़ी। खट्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी थी जब संगवाड़ी यहाँ आए थे,
ठीक है। और भाई चिरंजीव राव जी आशीर्वाद दे गए, भाई आश्वासन दे गए अगर भाई मैं इस ढाणी में लाइट और रास्ता और पानी दूंगा। और इधर क्या है कि अपने रणधीर एमएलए साहब ने भी कहा कि मैं सब कुछ करूंगा। आज तक कोई सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, झूठा आश्वासन दिया। हमें किसी सरकार से कोई ऐतराज नहीं है, ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। हमने तो काम चाहिए पर करे भी कोई करने वाला तो मिले। इस ढाणी को हरियाणा से निकाल कर यूपी भेज दो, पर यूपी में तो अभी क्या कर दिया, योगी साहब ने घर घर में लाइट दे दी। और ये हरियाणा में होते हुए इस ढाणी को आज तक कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। फिर विरोध क्या नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? हम तो काले झंडे लेकर के हाईवे पर भी खड़े होंगे साहब। विरोध एक सरकार ने ठीक है, सारी ऐसी आई है तो इसको पाकिस्तान में डाल दो। और तो क्या कहूँ, और तो कहने के लिए मेरे पास वर्ड है ही नहीं। सुमेर सिंह, एक्स सरपंच बोडला गांव से। 2005 से 2010 तक सरपंच पद पर था। उस समय भी हमने इस ढाणी के लिए, बिजली और पानी के लिए अपना पुरजोर कोशिश की, लेकिन सरकार हमें रास्ते बनाने में और लाइन बिजली बिछाने में हमें आश्वासन देती रही। लेकिन हमें आज 150 साल से ये ढाणी बसी हुई है, लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद में भी आज 20 साल के लगभग हो जाते हैं, लेकिन 20 साल से काफ़ी सरपंच बदले हैं गांव में। तीन सरपंच बन लिए नए मेरे बाद में। सबने ही कोशिश की है, लेकिन इस ढाणी के अंदर न कोई नेता सुध लेता है न कि सरकार सुध लेती है, चाहे किसी की भी सरकार बने। लेकिन ये बिल्कुल अनदेखी की हुई है। हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ढाणी में लाइट, बिजली, पानी, जो रास्ते, इनकी समस्या को सुधार होगा तो हम चुनाव का मतलब मतदान करेंगे, वरना हम इसका बहिष्कार करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ हम चुनाव करना उचित नहीं समझते हैं सर। नहीं सर, ऐसा है कि ढाणी है जो हमारी है, अपनी है, ये हमारे गांव की है, हमारा परिवार है ये। तो अगर ढाणी को, जब ढाणी गांव के सरपंच को कहेगी तो सरपंच का दायित्व तो बनता है कि सरपंच उचित कार्रवाई के लिए पंचायत में प्रस्ताव करता है और पंचायत के प्रस्ताव को वीडियो के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। वे पहुंचने के बावजूद भी, हमारे बार बार प्रस्ताव पहुंचाने के बावजूद, झूठा आश्वासन देने के बाद, और हमें यहाँ खाली एक प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। खट्टरा जब भी हमने एप्लीकेशन दी, उनके लिए चुनाव में बहिष्कार करना चाहते हैं। हम ढाणी में घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल काला झंडा दिखाएंगे। हम उनसे सिर्फ हमारा समस्या का समाधान चाहते हैं कि हमारी जो समस्या का समाधान है, जो हमें बिजली बोर्ड ने 15 लाख रुपए का वो दे दिया है कि 15 लाख रुपए आप जमा कराइए एस्टीमेट का और अपना लाइन डलवाइए। तो हम इस समस्या के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो भी नेता अगर हमसे चुनाव में वोट लेना चाहता है, वो हमारी लाइन डलवाए और बिजली चालू करवाए, ताकि तब हम वोट देंगे। हम सर टैक्स भी दे रहे हैं, जो सरकार का टैक्स बनता है हम वो हर टैक्स देते हैं। सरकार का जहाँ सहयोग होता है वहाँ हर सहयोग भी करते हैं, फिर भी है जी। लेकिन हमें ये सहयोग करने के बावजूद भी हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारी समस्या बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, और हमारे रेवाड़ी क्षेत्र के नेता लोग जो बार बार आते हैं और हमें यहाँ आश्वासन देके चले जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा। और धन्यवाद आपका करना चाहता हूं पत्रकार भाई साहब, जो आपने इस समस्या के कानों में भनक पड़ी और आपने आके हमारी ये आवाज़ उठाई। मैं बार बार पुरजोर आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम है सर रविंदर छावड़ी, एडवोकेट, गांव भूडला की ढाणी। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 81 का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी ढाणी की गांव की जो समस्या है उन्होंने आके देखा है। और सर, हमारी ढाणी लगभग 125-150 साल पुरानी बसी हुई है। ऐसा नहीं है कि नई अभी बसा पाते। ढाणी में ना तो रास्ते हैं ना लाइट है। लाइट है तो वो 12 वाली लाइन है, जो कि 8 घंटे सप्लाई आती है। 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे लाइट सप्लाई आती है। और जो डीएस लाइन लगाने का जो प्रावधान था वो सन 2008 में आया था। उस टाइम अपने कैप्टन अजीत सिंह यादव हमारे स्थानीय विधायक थे, उस टाइम वो विद्युत मंत्री थे। उस टाइम भी हम गए थे। गांव में जो 3 ढाणी और हैं उनमें लाइट की सप्लाई हो गई। हमारी एक ढाणी आज भी 2024 में भी बची हुई है। और उसके बाद में हम सीएम खट्टर साहब यहाँ आए, संगवाड़ी जो प्रोग्राम था वहाँ भी दिया था, उसमें भी नहीं हुआ। अब उसके बाद हम एक्शन साहब से, एससी से मिले, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब उन्होंने बताया कि 15 लाख का एस्टीमेट है लगभग, ये पे करो और उसके बाद आपके डीएस लाइन की सप्लाई। उन्होंने कभी नहीं सुना कहीं भी कि कंज्यूमर खुद पे करे और तब लाइन लेके आए, फिर उनका बिल पे करे। और
जब से ढाणी बसी हुई है तब से अब तक जो हमारी समस्या है, उसके दरमियान कांग्रेस सरकार भी रह ली, बीजेपी सरकार रह ली, जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम खट्टर साहब जो बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमने गांव में ये कर दिया, ढाणियों में ये कर दिया, देश इतना आगे बढ़ा दिया, हमारी तरफ से जीरो है। हमारे लिए कुछ एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। सर बच्चे कहाँ कामयाब होंगे, जो आप सवाल कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ, सर बस भी बच्चों के लिए स्कूल के रास्ते नहीं है तो 1.5 किलोमीटर दूर, सर अगर लाइट पानी और रास्ते तक की सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ कामयाब होंगे। सरकार तो कह रही है हमने शिक्षा की सुविधा कर दी, फलाना कर दी, धिकड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।